दोस्तों सीरियल अनुपमा की कहानी में रजनी जो है जब अगले दिन चौल में जाती है अपनी ज़मीन पे जो है मकान बनवाने के लिए, तो वहीं पे अनुपमा आ जाती है और अनुपमा रजनी का सारा चिट्ठा खोल देती है जो कि उसने वीडियो में रिकॉर्ड किया था पिछली रात को। वहीं पे चौल वाले गुस्से में आके रजनी पर नींबू मिर्ची फेंकते हैं और रजनी पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, ये कहकर कि उसने सबको धोखा दिया है। रजनी दोस्तों जो है पहले से ही इतनी घबराई हुई होती है और वो अपना सारा सच कबूल लेती है। उसके बाद जो है अनुपमा कहती है कि ये चौल नहीं बिकेगा और इस चौल को बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ चेक कर दिया है। वहीं पे अब जो है ये चौल बच चुका है और पराग के पैसे उसे वापस मिल जाएंगे। जब ये खबर प्रेम पराग को बताता है तो वो बहुत खुश होता है। वहीं पे आपको बता दूं कि दूसरी तरफ जो है पराग इससे पहले घर छोड़ने की तैयारी कर ही रहा होता है। इतने में गौतम और माही आते हैं और कहते हैं कि आप लोगों का जो है बुरा वक्त शुरू हो चुका है, अब हम आप लोगों के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम लोग ये घर छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रेम पराग को ये बताता है कि अनुपमा ने सब कुछ ठीक कर दिया है और अब हमें घर छोड़ने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि रजनी ने सब कुछ कबूल कर लिया है और बिल्डर सारे पैसे देने के लिए तैयार हो चुका है, अब पराग के पैसे और घर दोनों वापस आ जाएंगे। तो ये देखकर जो गौतम और माही हैं वो हैरान हो जाते हैं। प्रेम जो है उनको जो है मजाक में कहता है कि आप लोग तो घर छोड़कर जाने वाले थे, आप लोग जा रहे हो या मैं रिक्शा बुलाऊं। इसके बाद गौतम और माही चुप हो जाते हैं। वहीं पे मोटी बा को भी ये बात सुनकर हंसी आ जाती है। प्रेम जो है मोटी बा को बोलता है कि आप जिस गौतम को अपना दामाद मांगती थी वो सबसे पहले आपको बुरे वक्त में छोड़कर जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोटी बा जो है ये कहती हैं कि ये सब कुछ अनुपमा जी की वजह से हुआ है, हमें उनसे माफ़ी मांगनी होगी और उनका धन्यवाद करना होगा कि उनकी वजह से हमें हमारा घर वापस मिल गया और हमें सड़कों पे आने की नौबत नहीं आई है। दोस्तों उधर दूसरी तरफ जो है रजनी फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। पहले तो रजनी ये बात नहीं मानती कि उसने सबको धोखा दिया है, लेकिन जब उसका सच सबके सामने आता है तो वो चौल वालों से कहती है कि मैं अपनी पॉलिटिक पावर के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि मेरे अंदर से इंसानियत बिल्कुल गायब ही हो गई थी। इसके बाद जो है उसके बच्चे यानी कि वरुण और प्रेरणा भी रजनी से कहते हैं कि आपने पॉलिटिक्स के चक्कर में हम दोनों को भी खो दिया, लेकिन वहीं पे अनुमा ने हमें अपनाया है। उधर वरुण कहता है कि आपने मुझसे बहुत गलत काम करवाए लेकिन अनुमा ने मुझे माफ़ कर दिया। दोस्तों इसी के चलते मंदिर में रजनी भी अनुपमा से नाक रगड़कर और पैर पकड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुमने मुझे जेल नहीं पहुंचाया, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनुपमा जो है रजनी को समझाती है कि वो पहले एक अच्छी इंसान बने और अगर वो कोशिश करेगी तो उसके बच्चे भी वापस आ जाएंगे, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और यहीं पे दोस्तों आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब जब सारी मुसीबतें दूर हो गई हैं तो अब क्या होने वाला है।